अवस्थी और आज का वीडियो मैंने बनाया है आप सबके साथ अपना एक बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर करने के लिए। विषय है रेकी ऊर्जा। हमें से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। बचपन में घरों में लोग सुनते रहते थे रेकी होती है। कुछ बड़े लोगों के बुजुर्गों के मुँह से सुन लिया तो बस वही दिमाग में था, कुछ होता है रेकी, बस इतना पता था। क्या होता है कुछ नहीं पता था। मैंने रेकी का खुद कोई ऐसा कुछ नहीं किया है, ना मैं रेकी से कभी जुड़ी हूँ, ना मैंने कभी, लेकिन रेकी के साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और यही है ना कि जब ऊपर वाला चाहता है तो आपको वो स्पिरिचुअलिटी की कुछ चीज़ों में डालता रहता है और आप धीरे धीरे जब उस चीज़ के अंदर जाते हो तो आप उस चीज़ को अनुभव करते हो और जैसे जैसे आप अनुभव करते जाते हो आप सीखते जाते हो और उसके बारे में और ज़्यादा जानते जाते हो और आपका मन और करने लगता है कि और मैं इस चीज़ को जानूँ। कुछ इसी तरीके से मेरे साथ हुआ। साईं बाबा की कृपा से मुझे थोड़ा बहुत रेकी को समझने का और अनुभव करने का मौका मिला। ये बात है इसी साल अप्रैल की, जब मेरे घर में सारे लोग कोविड की सेकेंड वेव में बीमार हो गए थे। कुछ ही दिन पहले 7 अप्रैल को ही मेरे फादर इन लॉ का यानी मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया था। दौरान फिर हम उनकी जब तेरहवीं बहनी का कार्यक्रम कर रहे थे घर में, तो उसी दौरान घर के सब लोग यानी मैं, मेरे पति, मेरी सासू माँ, मेरा भाई आया हुआ था, मेरी बहन मेरे घर आई हुई थी, उस समय शोक का समय था, और मेरा 1 साल का बच्चा, हम सारे लोग उसी समय कोरोना की सेकेंड वेव के शिकार हो गए। हालत इतनी ख़राब थी कि हम लोग एक सदमे से उबर नहीं पाए थे और हम दूसरे सदमे में एकदम से हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि सबको कोरोना हो गया। तो शुरू में तो हमको लगा कि कोविड से हम 1 हफ्ते में रिकवर कर लेंगे। पहले मम्मी को हुआ, मदर इन लॉ को हुआ, फिर हस्बैंड को हुआ। तो 1 हफ्ते में उनका फीवर कम होने लगा तो हमें लगा कि ठीक है, लोग घरों में रह के ठीक हो रहे हैं तो रिकवर हो जाएंगे। हमने उन्हें आइसोलेट कर रखा था। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को 8वें दिन जब उनको बहुत 103 बुखार आया, उनको पट्टियाँ रखनी पड़ गई, तब हमने फिर दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनको तुरंत इनका CT स्कैन कराइए और पता करिए कि इनको क्यों दोबारा बुखार आ रहा है, क्योंकि ये नॉर्मली 7-8 दिन में बुखार टूट जाता है कोविड का। तो हमने तुरंत CT स्कैन कराया। हमने बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट किया और हमने तुरंत CT स्कैन अगले दिन कराया। और मैं नोएडा में रहती हूँ तो हमने यहीं पास के हॉस्पिटल में CT स्कैन कराया। तो वहाँ पे हमने देखा कि उनको निमोनिया है और उनके 50% लंग उनके डैमेज थे। डैमेज कह लें या इन्फेक्टेड कह लें, इन्फेक्टेड थे, क्योंकि 12/25 का जो लोग आजकल स्कोर चलता है वो था उनका। तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्ट किया कि अब क्या किया जाए। और मेरे हस्बैंड को कोई सिम्टम नहीं था उस टाइम पे, उनकी ऑक्सीजन लेवल भी 98 थी, सब कुछ सही था, कोई ऑक्सीजन नहीं गिरा था, सब कुछ सही था। लेकिन कुछ और डॉक्टर्स ने कहा ये घर पे ही रह के ठीक हो सकते हैं, कुछ आप इनको घर पे रखिए। लेकिन कुछ ने सजेस्ट किया, जो हमारे फैमिली डॉक्टर एक दो थे, कि नहीं आप इन्हें जहाँ अगर आपको बेड मिल जाए तो आप इन्हें तुरंत एडमिट कर दीजिए, क्योंकि 2-4 दिन बाद हालत इनकी और बिगड़ सकती है। उस टाइम पे नोएडा का बहुत बुरा हाल था सेकेंड कोविड वेव में। पहले ही दिन से जब इन लोगों को फीवर हुआ था, मम्मी को और मेरे हस्बैंड को, तो मैं कॉन्टीन्यूसली कॉल कर रही थी सारे हॉस्पिटल में कि कहीं मम्मी का मुझे ज़्यादा डाउट था कि मम्मी को निमोनिया ना हो जाए। और मैं बेड और ऑक्सीजन सबके लिए, क्योंकि मैं देख रही थी आसपास क्या चल रहा है, लोगों की हालत ख़राब हो रही है, तो मैंने बहुत पता किया। तो कहीं ना बेड थे, ना कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल थी। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि क्या होगा अगर इन दोनों की तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई तो। लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड का हुआ है, एक्चुअली उसी दिन मेरी सिस्टर को भी कोविड हो गया, उसी मेरी सिस्टर को भी फीवर आ गया, मुझे भी आ गया, मेरे ब्रदर को भी आ गया और मेरा बच्चा बस बचा हुआ था। मेरा बच्चे को 2-3 दिन बाद आया मेरे हस्बैंड। तो जब जैसे ही मुझे पता चला कि उनको निमोनिया है और हमें बाई चांस साईं बाबा की कृपा से ठीक उसी दिन हमें एकदम से कहीं से बेड मिल गया। और हमसे कहा, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा डर भी रहते कि मैं पता नहीं वापस आ पाऊँ ना पाऊँ। मैंने कहा नहीं, आप जाओ, बिल्कुल स्वस्थ हो और जल्दी से ठीक हो कर आओ। तो कि मेरे हस्बैंड 3-4 दिन तक तो वहाँ ठीक रहे और उन्हें ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ठीक हैं और वो रिकवर कर रहे थे 4 दिन तक और उनकी ऑक्सीजन भी ठीक थी। बट चौथे दिन से हमने उनको 28 अप्रैल को एडमिट कराया था और 1 या 2 तारीख से उनकी ऑक्सीजन गिरने लग गई। एक टाइम पे ऐसा या अगले 3 से 4 दिन ऐसे हुए उस दिन से कि मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब हो गई। मतलब उनकी ऑक्सीजन गिरती जा रही थी, इनकी ऑक्सीजन 68 तक पहुंच गई, उनकी पल्स 50 के नीचे चली गई, यानी 40 तक चली गई। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें।
तो उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड है जो कि साईं बाबा की ही भक्त है और हम साईं बाबा के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसका नाम प्रीति था। उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझसे पता किया मेरे हस्बैंड की तबीयत, और उसने मुझसे कहा कि अंजलि, मैं एक बंदी को जानती हूँ, वो रेकी हीलिंग कराती है, तुम रेकी हीलिंग करवाओ अंकुर की। तो मैंने कहा कि यार मैं जानती नहीं हूँ क्या होती है और पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट पड़े, और मैं थोड़ा सा ना, आप जब किसी चीज़ को जानते नहीं हो तो आप डरते हो, तो मैं ऐसे थोड़ा सा थी संशय में कि क्या करूँ। बट पता नहीं क्यों मुझे मेरे अंदर से इंट्यूशन आया कि साईं बाबा की वो भक्त है और वो बहुत अच्छी भक्त है, और उसने मुझसे कहा है, यानी कि साईं बाबा का कोई मैसेज है मुझ पर, क्योंकि मैं मानती हूँ कि साईं बाबा किसी न किसी के थ्रू मुझे कनेक्ट कर देते हैं अपने आप से। तो मैंने कहा ये साईं, मैं इसकी बात को टालूंगी नहीं, अगर इसने कहा है तो मैं करवाऊंगी ज़रूर। और मैंने उससे कहा ठीक है, तू मुझे उसका नंबर दो, और मैं फटाक से इमीडिएटली 2 तारीख को जिस दिन उनकी गिरी है ऑक्सीजन, मैंने उसी दिन इमीडिएटली उससे नंबर लिया। मैंने उस बंदी को फ़ोन किया जिनका नाम है आयुषी अरोना, जो रेकी हीलिंग मास्टर हैं, और उनसे मैंने डायरेक्ट बात की। और बात करने में मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी एक मास्टर से या रेकी हीलिंग मास्टर से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अपने जैसे ही बंदे से बात कर रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे से समझ रहा है, जो मेरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रहा है। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कंसोल किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, साईं बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली बात क्या है कि मैं भी साईं डिवोटी हूँ, प्रीति भी साईं डिवोटी है, और आयुषी भी साईं डिवोटी है। तो एक जो एनर्जी हम लोग के बीच में एक्सचेंज हो रही थी, वो साईं बाबा के नाम की एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी। तो हम तीनों को अपने पे नहीं, लेकिन साईं बाबा पे सबको भरोसा था। तो देखिए, हीलिंग शुरू होने के 5 दिन के अंदर, और आयुषी ने 5 दिन की हीलिंग की है। वो जब भी हीलिंग करती थी वो समय बताती है, वो टाइम बताती है, मैं कब शुरू कर रही हूँ, मैं कब खत्म कर रही हूँ। वो एक फ़ोटो मांगती है आपकी करंट सिचुएशन को देखने के लिए कि आप किस सिचुएशन में हो, और प्लस हर दिन आपकी वेल बींग को जानती रहती कि मतलब आप कैसे हो, आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी हीलिंग का आप पे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है। अगर कुछ ऐसा है कि उसको लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है, नहीं असर हो रहा है, तो वो अपनी तरफ से सजेस्ट करती है, और वो करती है, और बहुत शिद्दत से करती है। दिन के अंदर मुझे कुछ विश्वास था शुरू से कि ये होगा ठीक, बाबा हैं बीच में, सब ठीक होगा। और 5 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड की तबीयत में एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम से ठीक हो गए, और उनकी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुई है, और काफ़ी इम्प्रूव हो गई उस टाइम पे। और मतलब वो 5वें दिन 2 तारीख को मैंने हीलिंग शुरू की, 9 तारीख को वो घर आ गए, डिस्चार्ज हो गए। और लोगों को लग रहा था, आसपास हर जगह मेरे फ्रेंड्स में सब लोगों को ये लग रहा था, सब दुआएं मांग रहे थे, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे फैमिली वाले जिन्होंने बहुत दुआएं मांगी हम सब के लिए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इनकी सिचुएशन एकदम गिरते कैसे एकदम से ठीक हो गए। मेरे हस्बैंड 7 तारीख को कहने लगे, 3 दिन की हीलिंग के बाद बोले मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बोला आप 2 दिन और रुक लो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ऑक्सीजन आपको गिरने लगे। और ऑक्सीजन का उन्होंने हटवा दिया था अस्पताल से, और 2-3 दिन उन्होंने खुद ट्राई किया कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मैं अस्पताल में अगर रह लूँगा तो मैं घर पर भी रह लूँगा। बट फिर भी मीनवाइल मैंने घर पर उनके लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरेंज कर दिया कि कहीं उनकी सिचुएशन ना ख़राब हो जाए, क्योंकि इस बीच में मुझे भी हो गया था कोविड, और मुझे भी निमोनिया निकला था। मुझे माइल्ड निकला था, उनका मॉडरेट था, मुझे माइल्ड निकला था। मेरी भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन गिर रही थी, 88 तक जा रही थी, तो मैं वो प्रोनिंग करके ठीक कर रही थी। तो उधर उनकी हीलिंग शुरू करने के बाद मैंने अपनी भी हीलिंग पे, जब उनकी कंडीशन में मैंने इंप्रूवमेंट देखा तो मुझे विश्वास हुआ, और फिर मैंने आयुषी से अपनी हीलिंग भी करवाई, मेरी सिस्टर की भी हीलिंग करवाई, क्योंकि उसकी तबीयत भी नहीं ठीक हो पा रही थी। तो फिर मैंने किया, सिर्फ मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और मेरी भी थोड़ी ख़राब थी, मैंने घर में रह के अपने आप को संभाला। तो आयुषी ने उस हीलिंग को करके, और वो ऑरा करती है, ऑरा क्लीन में आपके चक्रास की एनर्जीज को क्लियर करती रहती है, उसने हमारी बहुत मदद की, और हमने सच में देखा उस एक रेकी हीलिंग का मतलब चमत्कार हमने देखा, जिसको कहते हैं मेरे ट्रस्ट रखने की बात है। अगर आप ट्रस्ट रखते हो, मैं तो साईं बाबा पे रखती हूँ, अच्छा होगा तो वो करेंगे, गलत होगा तो वो उन्हीं का कुछ माध्यम होगा, हम क्यों वो करें। हम जैसे डॉक्टर पे ट्रस्ट रखते हैं, वैसे ही हम इस पे भी ट्रस्ट रखें ना। लेकिन टचवुड मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ, और मैं आज तक उसके साथ जुड़ी हूँ, आयुषी के साथ। कई बार ऐसी कुछ समस्याएं आई मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरे पापा, तो अक्सर हमने हीलिंग करवाई है, और हमें बहुत फ़ायदा मिला है उसका। तो ये एक
अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि जिन लोगों को लगता है कि रेकी से कुछ गलत ना हो जाए, तो देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो गलत और सही ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ही ना करें। और जिस बंदे से मैं जुड़ी हूँ वो सच में, मैं तो उसको साईं बाबा की एंजल कहती हूँ, क्योंकि उसने मेरा जब तक हमें ठीक नहीं कर लिया वो शिद्दत से लगी रही आयुषी जी। तो मैं तो जितनी दुआएं उनको दे सकूं उतनी कम है। मैंने उनको कहा आप ही ने बचाया है मेरे हस्बैंड को, बाबा के माध्यम से बाबा ही लेके आए हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि अगर किसी के घर में आपको कभी लगता है कि रेकी, तो ऐसा नहीं कि आप आयुषी आप किसी से भी करिए, लेकिन आप पढ़ लीजिए, नेट पे भी है रेकी के बारे में, रेकी ऊर्जा के बारे में आप पढ़िए, आप इसको समझिए। और बहुत सारे रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं जो हील करते हैं। तो मेरा तजुर्बा आयुषी जी के साथ है। तो आपको जो किसी के माध्यम से समझ में आए, या अगर आपको आयुषी जी से ही करवाना है तो मैं यहाँ पे नंबर वगैरह शेयर कर दूंगी, उनका नाम, उनका नंबर, आप उनसे ज़रूर बात करिएगा। आपको अगर कोई ऐसी तकलीफ है तो वो हो सकता है कि आपकी मदद करें, हो सकता है साईं बाबा कहीं ना कहीं आपकी उनके माध्यम से मदद करने पहुँच जाएँ। तो बस यही एक मेरा छोटा सा अनुभव था। धन्यवाद।